मर रहा सीमा पर जवान और खेतों में किसान, मर रहा सीमा पर जवान और खेतों में किसान, फिर कैसे कह दूं इस दुखी मन से कि मेरा भारत महान। जी हाँ, भारत महान कैसे बनेगा जब 2025 भी बीतने को है और खेतों में अन्न उगाने वाले अन्नदाताओं के लिए खेती आज तक फायदे का सौदा नहीं बन पाई, जिसकी चुगली और चिंता एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट भी कर रही है, जो चीख चीख कर कृषि प्रधान राज्य मध्य प्रदेश और धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों की असल हालत बयां कर रही है। छत्तीसगढ़ जनसंख्या के मामले में भले ही बाकी राज्यों से पीछे हो, लेकिन किसानों की आत्महत्या के मामले में ये राज्य कहीं आगे है और इतना आगे कि देश भर में 6वें नंबर पर है, जबकि मध्य प्रदेश देश में 5वां है। एनसीआरबी रिपोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान में किसी अन्नदाता ने सुसाइड नहीं की। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर राजस्थान के किसान सुसाइड क्यों नहीं करते? क्या उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं है? और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसान जान देने के लिए क्यों मजबूर हैं? देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हाल ही में आई साल 2023 की रिपोर्ट किसानों के मामले में सरकारी दावों की पोल खोल रही है। ये रिपोर्ट बताती है कि खेती आज भी किसानों के लिए फायदे का सौदा तो नहीं बन पाई, लेकिन मौत की वजह जरूर बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तब ये कहा था कि खेती को अगले कुछ सालों में फायदे का सौदा बनाना है, यानी किसानों को अपनी फसल का लागत मूल्य नहीं बल्कि लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन ये बस जुमला बनकर ही रह गया। अगले 5 साल से 10 साल में खेती को फायदे का सौदा बनाने का दावा करने वाले किसानों को लागत मूल्य तक नहीं दिलवा पा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 94 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि छत्तीसगढ़ में एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 73 किसानों ने घाटे की वजह से सुसाइड किया। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में रिपोर्ट बताती है कि किसानों की आत्महत्या का एक भी मामला यहां दर्ज नहीं हुआ है। यानी भारत में 4690 किसानों ने आत्महत्या की। इसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र, जहां पर 2518 और दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां पर 1425 किसानों ने आत्महत्या की है। खेती में घाटे की वजह से अकेले किसान ही नहीं, खेती के कामों में लगे मजदूर भी मौत को गले लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में खेती के काम में लगे 777 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 701 पुरुष और 76 महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में खेती के काम में लगे 468 लोगों ने सुसाइड किया, जिनमें 414 पुरुष और 54 महिलाएं शामिल हैं। वहीं बात करें राजस्थान की, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक किसान आत्महत्या यहाँ नहीं करते, लेकिन खेती के कामों में लगे लोग जरूर सुसाइड करने को मजबूर होते हैं। यही वजह है कि इस रिपोर्ट पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में खेती के कामों में लगे 250 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 227 पुरुष और 23 महिलाएं शामिल हैं। किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पूरी अर्थव्यवस्था की धुरी खेती के आसपास ही घूमती है। इतना ही नहीं, सियासत की धुरी भी अन्नदाता ही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे प्रदेशों में तो कृषि ही पूरे अर्थतंत्र का आधार है। फिर भी किसानों के मुद्दे पर इतनी अनदेखी आखिर क्यों? ये जरूर है कि सरकार किसानों को अधिकांश चीजों में सब्सिडी देती है, फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करती है, बोनस भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से 6000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि भी दी जाती है। फसलों के खराब होने पर मुआवजा और बीमा राशि भी मिलती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सब काफी है? जानकार कहते हैं कि ये फौरी आय है। हमारे यहाँ का किसान आसमानी बारिश पर निर्भर है, इसीलिए अक्सर बेमौसम बरसात उसकी फसल खराब कर देती है। वहीं सरकार समर्थन मूल्य तो घोषित करती है, लेकिन वो लागत मूल्य होता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उसे लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा। किसानों की आत्महत्या की संख्या भले ही कम हो, लेकिन खेती में घाटे की वजह से एक भी किसान की मौत चिंता ही नहीं, चिंतन का विषय भी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।
www.news-update.com।